आफ्टरनून फर्स्ट क्लास। अभी तक हिंदी में आपका जो फर्स्ट टर्म है उससे रिलेटेड हमारा पूरा चैप्टर जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था बिना मात्रा के शब्द से लेकर से के चंद्र बिंदु की मात्रा तक के शब्द। उसके अलावा हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो स्वर पढ़े थे, व्यंजन पढ़े थे। आज हम उन सभी का दोहरान करेंगे। क्लियर? जिसमें हमने स्वर पढ़ा था आपको स्वर। स्वर क्या है? अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ और औ। ये हमारे किस में आते हैं? स्वरों में आते हैं। इनकी संख्या केवल कितनी होती है? काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी स्वरों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 11। अगर कोई हमसे पूछते हैं कि स्वर कितने होते हैं तो स्वर हमारे होते हैं 11। ठीक है, यानी स्वरों की संख्या हमसे पूछी जाए तो स्वर हमारे होते हैं टोटल 11। ठीक है, अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण, स्वर क्या है? जिनका उच्चारण हम बिना किसी की सहायता से करते हैं। स्वरों का उच्चारण हम बिना किसी अन्य स्वर की सहायता से करते हैं। यानी कि ये स्वर जो हैं ये केवल जो बोले जाते हैं तो स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी अन्य स्वर या व्यंजन की आवश्यकता हमको नहीं होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। इसी में हमने नीचे पढ़ लिया था व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों की संख्या हमने कितनी सीखी थी? कितनी सीखी थी व्यंजनों की संख्या? यानी क ख घ जो लिखा जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। इस व्यंजनों की संख्या टोटल हमारी कितनी थी? 33। ठीक है, और जो शत्रज्ञ और संयुक्ताक्षर हमारे कौन से थे जो अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़े थे? कुछ दिन पहले हमने पढ़े ना संयुक्ताक्षर। अभी आपके 2 दिन क्लास जो पहले थी उसमें हमने पढ़ा था संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर कौन से वाले होते हैं? पहले संयुक्त व्यंजन करवा देते हैं आपको। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में हमने क्या सीखा था आयांश? आयांश क्या सीखा था संयुक्त व्यंजन में? कौन से थे? पहला वर्ड आधा आता है और दूसरा वर्ड पूरा आता है। ना बेटा, संयुक्त व्यंजन पूछ रही हूँ मैं, संयुक्त अक्षर नहीं, संयुक्त व्यंजन। क्या है संयुक्त व्यंजन में? याद कीजिए, 4 थे हमारे संयुक्त व्यंजन। कितने थे हमारे? 4। 2 अक्षरों से बनते थे ना, वो भी हाँ 2 वर्णों। देखो जैसे श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र श्रमिक, ये हमारे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। विसर्ग का जब हम प्रयोग करते हैं, ये हम लोगों का रिवीजन चल रहा है। जो अब तक हमने पढ़ लिया
उसी को रिवीजन कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। विसर्ग, विसर्ग कौन से होते हैं? ये जो मात्रा दो होती हैं वो कहलाती है हमारा विसर्ग। इसके अलावा हमने क्या सीखा था? र के रूप, र के रूप में हमने क्या सीखा था? एक तो कौन सी मात्रा? रेफ, और दूसरा था हमारा पदेन। यही सीखा था हमने र के रूप में, रेफ और पदेन। रेफ में हमने सीखा था इस तरह से, और पदेन में हमने सीखा था दो तरीके से। ये हमारी पूरा जो हमारी हिंदी की जो बुक है उसमें हमने अब तक यहाँ तक इतना कुछ पढ़ लिया है। इसके अलावा द्वैत व्यंजन सीखे थे हमने। द्वैत व्यंजन, द्वैत व्यंजन में हमारा क्या था? जब एक ही शब्द की एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति होती है, जैसे क पूरा क, आधा न पूरा न, आधा च पूरा च, तो इस तरह से जब और उनमें आपकी मात्रा भी आती थी दूध है ना, पहले आधा चा फिर पूरे चा में आपकी मात्रा। देखो, अगर हमारा जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार दो बार होती है, एक बार आधी एक बार पूरी, तो वो हमारा द्वैत व्यंजन कहलाता है। ये भी हमें याद हो गया था। और लास्ट में हमने क्या सीखा था? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर, ओके। और संयुक्त अक्षर में हमने सीखा था कि एक शब्द आधा आता है और एक शब्द पूरा आता है, जैसे आधा च और छ। इसके अलावा आधा स और त। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? इसके अलावा और क्या शब्द हो सकता है? आधा प और य। इस तरह के वर्ण, तो तीनों में हमको देखो डिफरेंस क्या हो गया। स्वर पढ़ लिए, स्वरों की संख्या 11 थी। व्यंजन पढ़ा, संख्या 33 हो गई। संयुक्त व्यंजन हो गए 4, श, त्र, ज्ञ और श श्रमिक। इसके से बनने वाले शब्द भी हमने अपनी कॉपी में लिख रखे हैं, कंप्लीट कर रखे हैं। इसके अलावा विसर्ग, जो दो मात्राएं दो डॉट्स लगते हैं वो हमारे विसर्ग कहलाते हैं। इसके अलावा र के रूप में हमने रेफ और पदेन की मात्रा सीखी थी। द्वैत व्यंजन के अंतर्गत हमने आधा क और पूरा क, आधा न और पूरा न, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था और उससे बनने वाले कुछ शब्द हमने सीखे थे। और लास्ट में हमने सीखा संयुक्ताक्षर, यानी आधा च और छ, आधा स और त, आधा प और य। इसके अलावा भी कई और शब्द हैं जिनसे हम नए शब्द बना सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? यस मैम। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब मैं आपसे जैसे प्रश्न पूछती हूँ, इसके अलावा हमने सीखी थी मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं? जब वर्णों के साथ स्वरों का प्रयोग करा जाता है और उन स्वरों की मात्रा, ई की मात्रा, की मात्रा, वेरी गुड। अब देखिए, जब वर्णों के साथ में, व्यंजनों के साथ में, व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्वर की आवश्यकता होती है। अगर हम व्यंजन बोल रहे हैं तो हम बिना स्वर के व्यंजन नहीं बोल सकते। जैसे कि हमें क बोलना है तो क के लिए पहले क्या बोलना पड़ेगा? क प्लस अ, तो हमारा क्या बन जाता है? क। यानी क बोलने के लिए भी हमें किसकी हेल्प चाहिए होती है? अ की हेल्प। और अ हमारा क्या है? स्वर। और क हमारा क्या है? व्यंजन। मैम, हाँ बोलिए। ऐसे नार की मात्रा नहीं होती। हाँ, ऐसे नार की
हाँ, हमारी जो की मात्रा होती है। हाँ बेटा, हमने इसके अलावा सीखा था बेटा, क्या सीखा था कि जो स्वर होते हैं, स्वरों की अपनी, हर एक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। अ को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी स्वर होते हैं उनकी अपनी अपनी एक मात्रा होती है, एक चिन्ह होता है। उन चिन्हों का प्रयोग हम व्यंजन पर करते हैं। जैसे आ की मात्रा, आ लगाने के लिए हमने क्या सीखा था, इस तरह से लगाया, जैसे जैसे का। इसी तरह से जब छोटी की मात्रा हमने सीखी थी तो हमने सीखी थी उसका निशान कैसा होता है, चिन्ह कैसा होता है, ऐसे, यानी कि। बड़ी की मात्रा सीखने के लिए हमने सीखा था कि। छोटे ऊ की मात्रा का चिन्ह था हमारा इस तरह से ऊपर होकर के, यानी क पर छोटे ऊ की मात्रा कु। इसी तरह बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम चिन्ह लगाते थे, नीचे मात्रा जाएगी वो हो जाएगा हमारा कु। और री की मात्रा हमने कैसे सीखी थी, नीचे आप कैसे लगाते हो, सी का साइन, इस तरह से। तो हमारी शब्द कैसे बन जाता है, क में री की मात्रा क्री, जैसे उससे शब्द बन गया कृषक बना था। याद आ गया हमको? यस मैम। अब एक ही मात्रा का शब्द बनेगा हमारा, उसका चिन्ह कैसा होता है, ऐसा, यानी क पर एक की मात्रा के। कई। हाँ, और आई की मात्रा कैसे लगाते हैं, हम 2 बार मात्रा लगाएंगे, तो क पर आई की मात्रा यानी कई। ठीक है, इसी तरह ओ की मात्रा। अब ओ की मात्रा का चिन्ह हमारा कैसा होता है, एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक नोट, और हमारा शब्द बनता है क पर ओ की मात्रा को। और ऐसे ही औ की मात्रा कैसे लगाएंगे हम, 2 मात्रा स्टैंडिंग लाइन पर और क पर औ की मात्रा, तो इसका उच्चारण हो जाएगा कौ। ठीक है, इसी तरह जब हम अंक की मात्रा लगाते हैं तो हमारा चिन्ह ये रहता है, और क पर अंक की मात्रा क। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा? ओके, मैं एक बार चेक करती हूँ। अब आवाज आ रही बेटा? यस मैम। ओके, अब ये देखो हमारा, ये किसकी मात्रा थी, हमारा विसर्ग। कौन सी मात्रा है ये, विसर्ग। जैसे हम इसका चिन्ह कैसे लगाते हैं, जो अभी हमने सीखा, क पर क। ये किसी किसी वर्ण पर ही लगती है, हर एक व्यंजन पे नहीं लगती है। और इसके अलावा हमने जो अभी सीखा था, चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु, तो क पर इस तरह से चंद्रबिंदु लग जाएगा। तो इस तरह से ये सारी मात्राएं हमने सीख ली थी। अगर हमको इन शब्दों, इस व्यंजनों के साथ में इन मात्राओं का प्रयोग करना आ गया, तो हम लिखने में भी सुविधा होगी और बुक को आपको पढ़ने में भी, रीडिंग में भी आपको आसानी होगी। जैसे अब देखिए, हमने छोटी ई की मात्रा क पर लगा दी और स पर आ की मात्रा लगा दी, तो रीडिंग क्या करेंगे हम? आयांश रीड कीजिए, बच्चे रीड कीजिए, क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट नंबर पे है हमारा किसान। इसी तरह से सेकंड मात्रा हमने लगा दिया, तो छोटी बड़ी आ की मात्रा लगाया हमने, यहां पर केवल हमने आ की मात्रा का प्रयोग किया है, तो हमारा शब्द बन गया गमला। लेकिन हमें उन वर्णों के साथ में, उन व्यंजनों के साथ में उसका उच्चारण करना आना जरूरी है, तभी आप रीडिंग कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इसी तरह अन्य और मात्राएं भी देख सकते हैं हम। गुलाब, यानी ग पर उ की मात्रा। 4 नंबर पर था हमारा ओ की मात्रा का तोता। 5 नंबर पे कोयल। 6 नंबर पे इन शब्दों में त पर ओ की मात्रा का भी प्रयोग हो रहा है और आ की मात्रा का भी प्रयोग हो रहा है। कोयल में केवल हमने ओ की मात्रा का प्रयोग किया है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा
कौन सी मात्रा हमारी? री की मात्रा। जैसे री पर हमने मात्रा लगाई तो हमारा बन जाता है कृषक, और ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो हमारा बन जाएगा केला, और 8 नंबर पर ओ की मात्रा का प्रयोग, आई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द? कैलाश। देखिए, तो इन जब ये व्यंजन के साथ ये मात्राओं का प्रयोग होता है तो हमारे उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है, उन शब्दों का अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अगर हमें इन मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा तो हम उन वर्णों के साथ उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी सारी मात्रा हो जाती है। आप चाहें तो और 2 मात्रा लिख सकते हैं। हमारा 9 नंबर पे हम लगा प्रयोग कर सकते हैं ओ की मात्रा। ओ की मात्रा हो गई। औ की मात्रा पे औ की मात्रा में हम लिख सकते हैं पौधा, और नेक्स्ट नंबर पे हमारा आता है चंदा। अंक की मात्रा का प्रयोग करके एक शब्द बनता है। और चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग करके क्या शब्द बना सकते हैं हम? चांद। आ गया यहाँ तक समझ में? ये हमारा पूरा अब तक का प्रीवियस वर्ग था जिनका आज हमने रिवीजन कर लिया, और कम से कम 2-3 बार अपना रिवीजन हो चुका है। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो देखिए, अब हमने जब सारी मात्राएं सीख ली तो हमें सेंटेंस बनाना सीखना है। ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? क्या बनाएंगे हम? सेंटेंस कैसे बनेंगे? सेंटेंस बहुत सारे शब्दों को एक सही क्रम में लगा करके हम वाक्य की रचना करते हैं। जैसे आपको मैंने सेंटेंस दिया, आपके पास में देखिए बहुत सारे शब्द हो गए। पहले हमने अभी सीखा था शब्द बनाना, कि शब्द कैसे बनाएंगे? हम शब्द बनाएंगे स्वर के चिन्हों को लगा करके शब्द बनाते, ये हमारे शब्द हैं। अब शब्द से हम सीखेंगे बनाना वाक्य, सेंटेंस बनाना। सेंटेंस बनाने के लिए, सही वाक्य बनाने के लिए हमें उन्हें सही तरह से व्यवस्थित क्रम में लगाना होता है। जैसे मैंने लिखा, यह किताब है मेरी, ये सही नहीं है। इसे सही क्रम में कैसे करेंगे हम? यह मेरी, मैम यह मेरी किताब है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस आयांश। क्या बन गया हमारा? यह मेरी किताब है। अगर हमको स्वरों का ज्ञान नहीं होता तो हम मात्राएं, और स्वरों के चिन्हों का ज्ञान नहीं होता तो हम मात्राएं नहीं लगा सकते थे, और अगर हमें व्यंजनों का ज्ञान नहीं होता तो हम शब्द नहीं लिख सकते थे। तो यानी सबसे पहले शब्द और सेंटेंस बुक पढ़ने के लिए या लिखने के लिए हमें सबसे पहले स्वरों का, उनके चिन्हों का और व्यंजनों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तब हमारा सेंटेंस बन जाएगा, यह मेरी किताब है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमें 5-5 शब्द अपन किसी ना किसी टॉपिक पे लिखना शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कल दिया था मेरा विद्यालय, क्योंकि अब हमको सभी भाषाओं, सभी मात्राओं का ज्ञान हो गया तो हम पूरा सेंटेंस लिख भी सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो कल जो मैंने आपको दिया था मेरा विद्यालय, मेरे विद्यालय पर 5 वाक्य लिखिए। तो आपको पहले सोचना है कि विद्यालय का किसको कहते हैं? स्कूल को। यह मेरा विद्यालय है। हमारा फर्स्ट लाइन क्या थी? यह मेरा विद्यालय है। आपने कंप्लीट कर लिया बेटा बुक में? ये जो वर्क मैंने कल सेंड किया था आपका कंप्लीट हो गया कॉपी में? नो मैम। अच्छा, जो कल मैंने दिया था उसको सेव कर लीजिए और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके? यस मैम। हाँ, अब देखिए दूसरा सेंटेंस
क्या बनाएंगे, क्या बना सकते हैं हम सुंदर सेंटेंस? सोच के बताइए मुझे, बताइए क्या सेंटेंस बनाना चाहेंगे? सोचिए आयांश। यह मेरा विद्यालय है। यह मेरा विद्यालय है, वो तो कल हमने किया था। इसके अलावा आपके आसपास कोई है जिससे हम एक सेंटेंस बना सकते हैं? देखिए, बनाइए, कोशिश कीजिए। जैसे आपके हाथ में मान लीजिए पेंसिल है, तो पेंसिल से क्या सेंटेंस बन सकता है? सोचिए। बताइए क्या क्या बन सकती है आपके पास में? यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है तो हमने लिख दिया है। एक नया सेंटेंस कैसे बनाएंगे एक पेंसिल के लिए? ये आपके हाथ में पेंसिल है, इस पेंसिल का प्रयोग करके आप एक सेंटेंस बनाइए। क्या बनाएंगे? यह मेरी पेंसिल है। वेरी गुड, आ गया ना? देखो सेंटेंस बनाना। गुड। यह है मेरी पेंसिल है। और सेंटेंस बताइए, 2-3 सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं हम। 5 सेंटेंस बनाएंगे हम। और बताइए क्या सेंटेंस बन सकता यह है? मेरा बॉक्स है। हाँ, और बताइए। यह मेरा बैग है। वेरी नाइस, गुड। तो हमने आज क्या सीखा? वाक्य बनाना सीखा। सेंटेंस बनाना मतलब वाक्य बनाना सीखा कि हम कैसे वाक्य बनाते हैं और वाक्य को कैसे लिखते हैं। ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो ना, तो आप क्या लिखोगे? मैं। अब इसमें देखो सभी मात्राओं का प्रयोग है। मैं अपनी, अपनी। अब लिखेंगे कैसे? अब मम्मा पापा की हेल्प नहीं लेनी है, अब सेल्फ लिखना सीखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? मुंह से उच्चारण करना है। जब आप जो जो वर्ड, जो जो व्यंजन या स्वर मुंह से बोलेंगे उसे आपको लिखते जाना है। जैसे देखिए मैं बता रही हूँ, मैं अपनी, न पर बड़ी ई, अपनी माँ से, माँ तो ये चंद्र बिंदु आएगा, से, स पर एक की मात्रा से, बहुत तो कैसे लिखेंगे? बा, हु। अब हु की आवाज आ रही है, यानी ह पर उ की मात्रा और त। मैं अपनी माँ से बहुत, अब कौन सा शब्द? प्यार। हमने सीखा था कौन सा व्यंजन, ये कौन से शब्द थे? संयुक्त अक्षर, यानी संयुक्त 2 वर्ड एक साथ बोल रहे ना, आधा प और य, यानी संयुक्त अक्षर। बहुत प्यार करता, त पर आ, करता हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये सेंटेंस हमने लिख लिया। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। क्या सेंटेंस स्कूल, विद्यालय के लिए क्या सेंटेंस बना सकते हैं बताइए? आपका विद्यालय मतलब स्कूल के लिए क्या सेंटेंस बना सकते हैं? बोलिए। यह मेरी क्लास है। हाँ, यह है मेरी, अब क्लास क्या है? क्लास हमारा इंग्लिश वर्ड है और हमारा पीरियड क्या है? हिंदी का। तो हम क्लास को क्या बोलते हैं? कक्षा, है ना? यह है मेरी कक्षा। श, श क्या था हमारा? संयुक्त व्यंजन, याद है ना अपन ने? संयुक्त व्यंजन Yes, ma'am. श क्षत्रिय हमारा संयुक्त व्यंजन आ गया। यह मेरी कक्षा है। ओके। अच्छा, एक लास्ट सेंटेंस और बता दीजिए क्या बन सकता है हमारा? आप अपना सेंटेंस बनाइए मंदिर पर। मंदिर जानते हो ना? मंदिर जानते हो जहाँ भगवान की हम पूजा करते हैं, तो मंदिर। Yes, ma'am. तो एक सेंटेंस मंदिर के लिए बनाइए। क्या बनेगा बताइए?
ये गणेश जी है। हाँ बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, गलत बोलेंगे तो हम सही करेंगे। बताइए मंदिर के ऊपर क्या सेंटेंस बन सकता है? यह मेरा मंदिर है। वेरी गुड। देखो अब छोटे छोटे सेंटेंस से हम सीख रहे हैं। यह मेरा, म पर ए की मात्रा, र पर आ की मात्रा, रा, मेरा। यह है मेरा मंदिर। ये हमारा संयुक्त अक्षर आ गया, आधा न और द संयुक्त अक्षर सिखाया था हमने। मंदिर है, यह है मेरा मंदिर है। अच्छा एक सेंटेंस और लास्ट बताइए कि आपको क्या पसंद है, सबसे अच्छा क्या पसंद है, कौन सा फल पसंद है? बनाना। बनाना। बनाना को हिंदी में क्या कहते हैं? केला। केला। अच्छा आप केला शब्द से एक सेंटेंस बनाइए जिसमें केला है। यह मेरा केला है। और इसके अलावा आपको अगर केला पसंद है तो आप क्या बोलोगे? अगर आपको केला पसंद है तो आप क्या बोलोगे पापा को? मुझे एक केला चाहिए। मुझे एक केला चाहिए, है ना। अगर आपको पापा से लेना होगा तो, अगर आप पापा को बता रहे हो कि मुझे केला पसंद है, अगर आपको पापा से केला मंगवाना है, बनाना मंगवाना है, तो आप बोलोगे मुझे, तो मुझे आप मुंह से बोलोगे। हाँ क्या बोल रहे हो? मुझे केला चाहिए। चाहिए। ओके चलो अब यही लिखते हैं। माँ पर उ की मात्रा मो, झ से झरना, ए की मात्रा, तो बन गया हमारा मुझे। अब केला में क पर ए की मात्रा के, ला, मुझे केला चाहिए, मुझे केला चाहिए। देखो बन गया हमारा सेंटेंस। यस मैम। आप देखिए हमने अगर इतना सब सीखा है तो हम अब सेंटेंस बनाने लग गए हैं। तो अब हम 5 सेंटेंस हर चीज़ पे बनाएंगे। आज आप घर पे अपने किसी भी चीज़ पे 5 सेंटेंस बना सकते हो। मम्मा पे सेंटेंस बना सकते हो, अपनी पापा पे सेंटेंस बना सकते हो 5, स्कूल पे बना सकते हो, फल पर बना सकते हो, है ना। तो इस तरह से हमने सीखा सेंटेंस बनाना। ओके यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारा, आज जो हमने क्लास में किया था, अब तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ लिया। अब आज जो किया था हमने वो किया था सप्ताह के दिनों के नाम। क्या किया था हमने? सप्ताह के दिनों के नाम। हाँ देखो अब देखिए इसमें फर्स्ट नंबर डालेंगे। अब सप्ताह के दिन कौन से होते हैं? हम जब रोज, हाँ मैम संडे मंडे ट्यूसडे वेरी गुड, संडे मंडे सैटरडे। ट्यूसडे। लेकिन ये तो हो गए हमारे इंग्लिश में, हमको किस में करने हैं अभी? हिंदी में। हिंदी में। वेरी नाइस। अब हिंदी में करेंगे तो हिंदी में मंडे को क्या बोलते हैं? सोमवार। क्या बोलेंगे? हाँ तो हमारा फर्स्ट डे कौन सा हो गया? सोमवार। अब मुंह से बोलते जाएंगे और लिखते जाएंगे। हाँ बोलिए। और संडे कहाँ है? संडे अभी आएगा, संडे को भी बुलाते हैं, पहले हमने मंडे को बुलाया अभी, है ना। तो मंडे को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? सोमवार। तो सोमवार के लिए स पर ओ की मात्रा, सो, म, व पर आ की मात्रा, र, तो हमारा बन गया सोमवार यानी मंडे। अब सेकंड डे कौन सा होता है हमारा? ट्यूसडे। और ट्यूसडे को हम हिंदी में बोलते हैं मंगलवार। तो कैसे लिखेंगे? म पर अंक की मात्रा, ग, ल, व पर आ की मात्रा, र, तो क्या बन गया हमारा? मंगलवार। अब थर्ड नंबर पे बुधवार।
ब पर उ की मात्रा ध बुधवार। ध के ऊपर कभी भी लाइन नहीं आती, हमेशा ध्यान रखेंगे। ध के ऊपर थोड़ी सी स्पेस छोड़ना पड़ता, जहाँ पे उसका नोट बनी हुई होती है वहां पर हमें जगह छोड़नी होती है। तो बुधवार। और 4 नंबर पे हमारा आता है गुरुवार। और 5 नंबर पे हमारा शुक्रवार। क में पदेन की मात्रा, व पर आ की मात्रा, शुक्रवार। नेक्स्ट आता है हमारा शनिवार। शनिवार। और लास्ट में आता है हमारा लास्ट में आ गया। रविवार। हाँ, रविवार। जो अयांश को चाहिए था रविवार, देखो अयांश का रविवार भी आ कल गया। रविवार है। देखो ये आ गया हमारा रविवार। तो ये हमारे 7 दिन हो गए। अब इसमें हमारा प्रश्न कैसे बनकर आता है, देखो एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं। तो हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। ओके, अब देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं उत्तर में 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारा, सोमवार के बाद क्या आता है? क्या आता है सोमवार के बाद? क्या आता है सोमवार के बाद? देखो यहाँ सर्च कर सकते हैं हम, सोमवार के बाद क्या लिखा हुआ है? मंगलवार। वेरी नाइस। तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे मंगलवार। अब 3rd नंबर का क्वेश्चन बनकर आता है, रविवार से पहले क्या आता है? देखिए क्या आता है रविवार से पहले? शनिवार। रविवार से पहले क्या आता है हमारा उत्तर? शनिवार। वेरी गुड। अब लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, हमारे स्कूल की छुट्टी कब होती है? रविवार। वेरी गुड। तो यहाँ पे आप उत्तर लिखेंगे रविवार। क्लियर हो गया? यानी कि हमने पहले आज जो सीखा वो सीखा सप्ताह के दिनों के नाम जो 7 होते हैं, और हमें पता होना चाहिए किसके बाद कौन सा दिन आता है, किससे पहले कौन सा दिन आता है। छुट्टी हमारे कौन से दिन आती है? रविवार। क्लियर हो गया बेटा? चलिए आप क्लास ओवर करूं मैं आपकी? ओके आयांश? मैम।